ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जहांगीर देवबंदी। मनोवर नक्शबंदी बरेली। क्या बात करोगे माबूद बनने की सलाहियत पर, अपने इस सड़े हुए अकीदे पर? कर लेंगे अगर तुम बड़बड़ की दुकान ना खोलो और गालम गुलूज से ना शुरू करो तो बात कर लेंगे। अगर आराम से बात करोगे तो हाँ करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम तो खुद गाली बकते हो और बड़बड़ करते हो और इल्जाम दूसरे पर लगाते हो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। वो तो खैर सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हाँ वो तो डालो तुम, मैं तो डालता हूँ, तुम क्यों नहीं डालते? मैं भी डालता हूँ। कब डालोगे? अरे डाल दिया हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। चलो खैर मेरे हाल, तुम्हारा सवाल क्या था? तुम अभी देखो, एक मिनट सुनो, मैं बताता हूँ। तुमने हमसे सवाल किया कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि माबूद बनने की सलाहियत बंदे में मौजूद है, ठीक है? यही सवाल था ना? हाँ। तो मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह देता हूँ। हाँ दीजिए। कि पहली बात तो आप जो है किताब भी नहीं भेजे और मुसन्निफ का नाम भी नहीं मानते हैं या नहीं मानते? नहीं तो मैं अभी भेज रहा हूँ। आप मानते हैं इसी बात को? और देखो, नहीं मानने ना मानने की बात तो है ही है। मैं तो मान देना कि आपके घर की किताब है, आपके मौलवी ने लिखा है। अरे भाई, जब तुम हवाला दिए नहीं, मुसन्निफ का नाम तक तुम्हें मालूम नहीं, तो मैं कैसे मान लूंगा? अरे तो फिर आप क्यों उन पर हुक्म लगाने से क्यों घबरा रहे हैं फिर? तो क्या हुक्म लगाऊंगा? बिल्कुल सही बात का है, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बंदे के अंदर माबूद बनने की सलाहियत मौजूद है। खुद तो कह रहे हो कि हमारा मौलवी नहीं है, दूसरी बात, पहली बात। और वैसे भी मैंने वाइस जो ये यूट्यूब पे डाला है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हवाला लगा दिया है, कोई भी देख सकता है, ठीक है? जिसमें टाइटल मैंने लिखा है कि ये जहांगीर देवबंदी की खुदाई का दावा और जो है अपने बीवी को दिया 3 तलाक, ये टाइटल है। उस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हवाला लगाया है, कोई भी भाई यूट्यूब पे जाकर के देख सकता है, ठीक है? चलिए, तो आप मानते हैं कि नहीं कि आपके मौलवी ने ये किताब लिखी है? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, आपने जो टाइटल लगाया है, हाँ, वो आप अपने इल्जाम और गुमान में जो भी लगाया है वो बिल्कुल गलत और 100% गलत। क्योंकि अब ये जो इंशाल्लाह ये जो चढ़ेगा, देखिए आप बोले नहीं, आप जब बोले मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए बोलिए बोलिए। तो आपने कहा कि जहांगीर ने खुदाई दावा किया। आप शायद कुरान करीम नहीं पढ़े, आप जो है देवबंदी मसलक के दुश्मनी में आपने भड़ास निकालना चाहा और अनाप शनाप लिख दिया। कुरान करीम के अंदर में फिरौन का वाकया नकल किया है अल्लाह ताला ने, और फिरौन के जुमले को नकल किया है, अना रब्बुकुमुल आला, कि फिरौन का दावा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो देखिए, खुदाई दावा किया कि नहीं दिए किया? बंदे के अंदर खुदा बनने की सलाहियत थी या नहीं थी? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सूरह आल इमरान के अंदर गालिबन या सूरह बकरा के अंदर 3 पारे के अंदर है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ क्या नमरूद से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा वो है कि जो मारता और जिलाता, तो वो कहा कि मैं भी मारता हूँ और जिलाता हूँ। तो उसने 2 कैदी को पकड़ कर के लाया, एक को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। आप भी जानते हैं, मैं शुरुआत से यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये परले दर्जे का जाहिल आदमी है, इसको दूसरे अंदाज से समझाया जाए। तो कहा कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से ले आ। तो देखिए, वो बंदे के अंदर सलाहियत मौजूद नहीं थी तो कैसे दावा कर दिया? और एक बात, नंबर 2 बात, माबूद बनना और है, माबूद होना और है। मौलवी साहब, इंसान बीमार बनने की कोशिश करता है, बीमार बनता है, और एक है बीमार होना। बीमार बनना और बीमार होने में फर्क है, समझ रहे मौलवी साहब? चलिए आप जवाब दीजिए आप। जी बोले बोले। पहली बात, आपने जो फिरौन की बात कही कि उसने कहा कि मैं बड़ा रब हूँ, तो मतलब रब बन गया था वो? आप मानते हैं कि रब बन गया था? दूसरी बात, जवाब दूं? ना नहीं रुकिए अभी। अब दूसरी बात, आपने कहा कि बनना और है, होना और है, ठीक है? तो ये बनना, ये जो बनने की कोशिश करता है, तो क्या वो वाकई बन जाता है या वो बनने में झूठा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों का अकीदा ये है कि फिरौन खुदा बनने का दावा तो किया था, लेकिन उसमें सलाहियत ही नहीं थी कि वो खुदा बन सके। उसमें इतनी सलाहियत, खुदा बनने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी कि वो बन सकता था खुदा। इसलिए वो अपने दावा में झूठा था, इसलिए वो जो है बहुत बड़ा काफिर है और बदनाम ज़माना है। और
جو ہے جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا. وہ بننے کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن بنا نہیں تھا. کیوں نہیں بنا تھا؟ اس لیے کہ اس میں بننے کی صلاحیت نہیں تھی. اور اگر بننے کی صلاحیت تھی تو مولوی صاحب آپ نے خود کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غائب کرتا ہے. اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تجھ میں صلاحیت ہے، چلو میں یہی کہ اب مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اگر تجھ میں صلاحیت ہے خدا بننے کی تو پچھم سے نکال کے دکھا. نہیں دکھا پایا، کیوں؟ صلاحیت ہی نہیں تھی، کہاں سے دکھاتا؟ اب میں یہ کہتا ہوں آپ سے، میرا سوال یہ ہے، آپ کے سوال پر الزامی جواب بھی ہے یہ اور سوال بھی ہے کہ بندے میں معبود ماننے کی صلاحیت ہے یا معبود بننے کی صلاحیت ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا. ہاں جی سامعین کرام، اب یہ منور نقش بندی صاحب اب اپنے سوال سے بوکھلا گئے ہیں اور اب ادھر ادھر کی سوال کریں گے اور کر بھی چکے ہیں. ایک ہی بات کو تین تین بار ریپیٹ کر کے بتایا اور انہوں نے وہی بات کہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ بندے کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. منور نقش بندی بالکل جاہل آدمی ہے، جیسے یہ مناظر بننے کی کوشش کرتا ہے، مولوی بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ ہے نہیں. تو میرا کہنا یہ ہے منور نقش بندی سے، صلاحیت موجود بننے کی ہونا اور بات ہے اور کسی شخص کا معبود ہونا اور بات ہے. معبود ہونا اور چیز ہے، معبود بننے کی کوشش کرنا اور چیز ہے. اور وہ میں نے قرآن کریم کی 2 مثال سے ثابت کر دیا، جس کو ماشاءاللہ منور نقش بندی نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ کر کے دکھا دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو پورب سے نکالتا ہے اور تو پچھم سے نکال دے. تو مان بھی لیا، اقرار بھی کر لیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے ضد میں اور ہٹ دھرمی میں ایک سوال اناپ شناپ کی کر رہا جو اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جتنا ان کا سوال تھا میں نے اس سوال کا جواب بحمد اللہ تعالی قرآن مجید کی 2 آیت سے پیش کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے منور نقش بندی سے کہ یہ جو میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں کیا یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یا اپنے مسلک کو بچانے کے لیے قرآن کریم کی دونوں آیتوں کا انکار کر کے نعوذ باللہ کفر کا پھندا اپنے گلے میں ڈالیں گے؟ اس کا جواب دے منور نقش بندی جلدی سے. سامعین محترم، یہ دیکھیے دیوبندی کی جہالت، ماتم کریں ان کی جہالت پر. یہ کہہ رہا قرآن، ارے ہم انکار کا کہ ہم تو کہتے ہیں فرعون نے دعویٰ کیا، لیکن وہ دعویٰ کیا جھوٹا دعویٰ تھا، ان میں صلاحیت نہیں تھی. اگر صلاحیت ہوتی تو وہ سورج کو جو ہے پچھم سے طلوع کر کے دکھا تھا. سامعین حضرات، آپ مجھے اتنا بتائیں، پہلے بات تو میں نے ان سے جو سوال کیا ہے تو کھا گیا، اس قیامت آ جائے گی. میں نے کہا تھا کہ بندے میں معبود بننے کی صلاحیت ہے یا معبود ماننے کی صلاحیت ہے. الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے بندے میں معبود ماننے کی اور انکار کرنے کی صلاحیت ہے، بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اور آپ یہ جان لے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے کسی چیز میں صلاحیت حاصل ہے، جیسا کہ کسی شخص کو اس چیز کی صلاحیت حاصل ہے کہ وہ موبائل بنا لے، تو کیا وہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ یقیناً بنا سکتا، کیونکہ صلاحیت ہے. اگر صلاحیت ہوگی تو بنا لے گا، صلاحیت اگر نہ بنا سکا تو مطلب صلاحیت نہیں ہے. بالکل واضح بات ہے. لیکن دیوبندی کے خربوزے سے کھوپڑی میں یہ بات تھوڑی آنے والی ہے. تو اب اگر معبود میں بندے میں یعنی کہ فرعون میں ہی اگر معبود بننے کی صلاحیت تھی تو وہ معبود یا دیوبندی کے بقول معبود بن گیا تھا، پھر یعنی کہ یہ معبود اس کو مان رہا ہے. تو معاذ اللہ رب العالمین، دیوبندیوں کا ایسا سڑا عقیدہ ہے جس سے جہانگیر کافر ہو گیا. اسماعیل دہلوی کو بچانے کے چکر میں اس کے مولوی ندیم قاسمی وہ کافر ہو گئے. اب ندیم قاسمی کو بچانے کے چکر میں جہانگیر کافر ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ معبود بن سکتا ہے. معاذ اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ بندے میں معبود بننے کی صلاحیت ہے تو بندہ معبود بن سکتا ہے. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بندہ معبود بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر صلاحیت ہوگی تو بن سکتا ہے. جیسا کہ کسی کو کیا کہتے ہیں کہ تعلیم دینے کی صلاحیت ہے تو وہ تعلیم دے سکتا ہے کہ نہیں. اسی طرح اگر فرعون میں معبود بننے کی صلاحیت تھی تو وہ معبود بن گیا تھا، یا کسی بندے میں جو معبود بننے کی صلاحیت ہے تو یہ بندہ معبود بن سکتا ہے؟ بندے کی جو ہاں بتاؤ، جواب دو. آپ اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دوہرائے. کیا بتائے تھے آپ کہ آپ ایک مرتبہ اور دوہرائے کہ معبود بننے کی صلاحیت موجود ہے، یہی آپ کا سوال تھا نا اتنا؟ ارے ہمارا یہی کہ معبود بننے کی جس چیز کی کسی شخص کو اگر صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کام کو انجام دے دیتا ہے حقیقتاً، فرضی طور پر نہیں، جھوٹا نہیں. اگر دیکھیے آپ کا سوال مکمل ہو گیا. سنیں آپ سنیں، دیکھیے ایک منٹ بولے منور بھائی ایک منٹ سنیں. وضاحت چاہے تو میں کر دیتا ہوں نا. جی بولے.
जिस तरह किसी को कपड़ा सिलने की जो है नहीं सलाहियत नहीं, मिसाल नहीं दे, मिसाल नहीं दे, मिसाल मत दे, मिसाल मैं समझ रहा हूँ, आप अपने सवाल को दोहराना चाहे वरना आप रुक जाए। चले चले ठीक है, फिर बोलिए, आप ही बोलिए। देखिए, मुनव्वर नक्शबंदी साहब अपनी खुद को जब कुफ्र के फंदे में फंसा लिए हैं तो अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तीसरे सवाल पे आ रहे हैं, वो सामईन देख रहे हैं। उनका सवाल ये था कि तुम्हारे किताब के अंदर लिखा है कि बंदे के अंदर माबूद बनने की सलाहियत है या नहीं है। तो मैंने कुरान करीम की आयत से मुस्तदल कर दिया कि फ़िरौन ने दावा किया अना रब्बुकुमुल आला, तो वो फ़िरौन माबूद बनने की कोशिश किया, लोगों ने उसको, उस वक्त के लोगों ने उसको माबूद माना। नंबर एक बात, नमरूद भी इसी तरीके से किया, उसको भी उस वक्त के लोगों ने माना। वो एक अलग बात है कि उसके मानने वाले मुसलमान होंगे या काफिर होंगे, जन्नती होंगे, जहन्नमी होंगे, वो एक अलग बात है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि माबूद बनने की सलाहियत मौजूद है या नहीं है। तो मैंने बिहम्दिल्लाहि ताला, और वो एक अलग बात है कि वो झूठा होगा या सच्चा होगा, वो काफिर होगा कि मुशरिक होगा, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मौजू है, वो एक अलग उन्वान है। मैंने साबित कर दिया कि वो माबूद बनने की सलाहियत मौजूद है, और बिहम्दिल्लाह मैंने कुरान करीम से साबित कर दिया। बस अब आप जो है, आप इसको आप बताएं, ये एक अलग मैटर है कि ये सच है या झूठ है, वो सच्चा खुदा था या झूठा खुदा था, फिरौन खुदा था या नहीं था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुरान करीम जो रब्बुकुमुल आला का इस्तेमाल किया, तो आप रब को काट के हटा दीजिए, तब नऊज़ुबिल्लाह, और कुरान करीम को बदल दीजिए और बदल करके फिर कुफ्र का फंदा अपने गले में लगाइए। जवाब दीजिए इसका जल्दी से। और 2 मिनट बोलिए, देखिए 2 मिनट बोलिए मुनव्वर भाई, वरना वॉइस बहुत लंबी होगी। 1 मिनट में ही बात खत्म कर देता हूँ। सामईन जी जी जी, वो बेहतर मुनासिब होगा। हाँ, सामईन मोहतरम, इसने कहा कि ये फिरौन ने कहा कि मैं माबूद हूँ, तो उसको माबूद मान लिया, तो गोया कि वो माबूद बन गया। यानी कि अब मैं इससे पूछूंगा जहांगीर देवबंदी से कि फिरौन ने खुद को माबूद माना था या वो माबूद बन गया था। अगर माबूद बन गया था तो क्या आप उन्हें माबूद मानते हैं? अगर माबूद, क्योंकि भाई अगर कोई दर्जी कपड़ा सीलने की सलाहियत रखता है, वो सील लेता है, तो कहते हैं भाई हाँ इसने सीला है हकीकतन, और हम मानते हैं कि हाँ ये जो है दर्जी है। तो इसी तरह अगर फिरौन में माबूद बनने की सलाहियत थी और बकौल देवबंदियों के माज़अल्लाह वो माबूद बन गया था, तो क्या ये जहांगीर देवबंदी उसको माबूद जो है मानता है? अब मेरा सवाल ये भी है कि वो माबूद बना था या खुद को माना था? बस इस 2 लफ्ज़ का मुझे जवाब दे दीजिए। वो खुद को माबूद मान लिया था या माबूद बन गया था? मेरे फरीक मुखालिफ मुनव्वर भाई ने ये सवाल किया है कि फिरौन जब माबूद बन गया था तो क्या आप उसे माबूद मानते हैं? अरे भाई, मैं क्यों माबूद मानूं उसे? कुरान मजीद खुद से रब्बुकुमुल आला का खिताब दे रहा है। तो अब बताइए, जब कुरान मजीद जब उसे रब्बुकुमुल आला कह रहा है, तेरा फिर फंसा। देखिए बीच में कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दावे को नकल किया है। मैंने शुरू में कहा इससे पहले, तो वो एक अलग बात है कि वो खुदा है या नहीं है, वो झूठा खुदा है या सच्चा खुदा है। अब इसके अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह से इसका मसलक साबित नहीं हो सकता। और मुनव्वर नक्शबंदी साहब जो फंस गए हैं, कुरान करीम के मुनकिर हो गए हैं, लिहाजा ये मान लें कि हम या तो कुरान को नहीं मानते हैं या अपने मतलब को हम आज बचा नहीं पाएंगे, दोनों में से कोई एक बात होगा। खैर बहरहाल, तो माबूद बन गया था, जो बात है वो माबूद बना था, ये कुरान करीम की आयत से पता चल रहा है। वो एक अलग बात है कि उसका माबूद बनना झूठा था, वो माबूद बनने का जो कोई नाटक किया था, वो परले दर्जे का काफिर आदमी था, वो एक अलग बात है। अब वो माबूद बना वो, और कह रहा कि आप उसे माबूद मानते हैं, आप उसे अरे मेरा माबूद मानने की बात नहीं हो रही है, माबूद बनने की बात हो रही है। सामईन किराम, माबूद बनना और माबूद मानना दोनों में फ़र्क है सामईन किराम। इसलिए आप लोग इनके फरेब को, इनके धोखा को, इनके मकर वाली जाले को आप लोग समझने की कोशिश करें। माबूद का मान रहा हूँ, आपका सवाल था माबूद बन सकता है नहीं बन सकता, और मैंने उसको दलील से साबित कर दिया। अब आप बताएं कि माबूद बन सकता या नहीं बन सकता। बन नहीं सकता तो आप उसमें दलील दें, और क्या कहते हैं अना रब्बुकुमुल आला, और ये जो आपने खुद पढ़ा था कि वो मेरा खुदा मशरिक से निकालता है तो आप मगरिब से निकालते हैं, इन दोनों आयतों का जवाब दें। सामईन मोहतरम, ये ऐसे ही फराड करता रह जाएगा, कभी जवाब नहीं दे सकता। मैंने इनसे पूछा था कि फिरौन ने खुद को माबूद मान लिया था या माबूद बन गया था। इसका जवाब क़यामत तक का मैं टाइम देता हूँ, जहांगीर देवबंदियों को दे दे। फिर वही बात, अरे तुमने खुद आयत पढ़ी, खुद कुरान कहता है अगर तू माबूद है, अगर तू माबूद, सलाहियत तो देखी जा रही थी ना वहाँ। हजरत इब्राहिम खुद को माबूद मान लिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
तो क्या? सलाहियत ही अरे बता। मौलाना अरे एक सुनो, मतलब आप अपना सवाल दोहरा दे। सुने अरे सुने, यार अभी फिरौन ने मैं खुद भी को मैं माबूद मान नहीं लिया नहीं, था मैं क्या? अभी आपसे वजाहत नहीं मांग रहा हूँ, आप अभी खामोश रहें। अरे सवाल तो अरे अपना आप खामोश दोहरा लो मेरे आप भाई। खामोश रहें अभी, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। सामईन चलिए मोहतरम, चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सलाहियत ही तो दिखा रहे थे। क्या उनसे क्या तलब कर रहे थे कि तुम्हारी सलाहियत ही देखनी है, क्योंकि रब, जिसके अंदर रब बनने की सलाहियत है, जो रब होता है वो क्या कर सकता है। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बिल्कुल कहा, मेरे रब की सलाहियत ये है कि वो जो है सूरज को पश्चिम पश्चिम से गुरूब करता है, पूरब से तुलू करता है। अब अगर तुझ में रब बनने की सलाहियत है तो तू पश्चिम से निकाल के दिखा। अब देवबंदी कहता है कि बंदे में रब बनने की सलाहियत है, तो फिरौन ने फिर पश्चिम से क्यों नहीं दिखाला, क्यों नहीं निकाल के दिखाया। तो पता चला, और इसने कहा कि रब बनने की सलाहियत है और माबूद बन गया था, गोया कि इसने माबूद माना फिरौन को, इसलिए हमने उस टाइटल में लिखा फिरौनी। फिरौनी जहांगीर ने खुदाई का दावा किया, ये फिरौनी है। चलिए तो और मैं दूसरी जवाब दूं, बात, अब मैं आपका अभी रुक सवाल जाओ, अभी मुकम्मल हो रुको ना गया तो? यार, अभी बात कहाँ बीच में तुम फिर बोल के गड़बड़ की, तो फिर बोल रहे हो। नहीं बोल नहीं रहे भाई, एक एक नहीं मिनट तो बोल यार, बहुत लंबी बात हो जाएगी भाई। लंबी बात हो जाएगी, तो तुमको तो मैं नहीं कहता कि तुम मत बोलो, फिर फालतू बात कह के इतना एक एक डेढ़ मिनट, ले एक लेंगे मिनट यार। बोले मेरे भाई, एक एक मिनट बोले ना, मैं भी एक मिनट एक बोलूंगा मिनट नहीं, इंशाल्लाह। 2-2 बस मिनट बोल रहे हैं ना, ज्यादा तो 2-2 मिनट बोलने दो, फालतू बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई आधा मिनट सुनो, का सवाल नहीं है भाई, एक एक मिनट बोलो। चलो अच्छा बोलो। जवाब नहीं दे रहे हो ना, जवाब नहीं दे रहे हो ना। तो सामईन मोहतरम, जिस तरह जो है फिरौन ने सूरज को जो है पूरब से पश्चिम से तुलू कर ना करके और पूरब में गायब ना करके ये जाहिर कर दिया कि मैं खुदा नहीं हूँ, मुझ में खुदा बनने की सलाहियत नहीं है। लेकिन ये देवबंदी हजरत कहते हैं कि खुदा बनने की सलाहियत है, और फिरौन खुदा बन गया था। और अल्लाह अकबर, इसने कुरान पर बुहतान बांधा कि कुरान जो है उनको रब्बे अकबर का खिताब दिया है, अस्तगफिरुल्लाह। तो सामईन हजरात, आप खुद ही फैसला करें कि क्या देवबंदी से ज्यादा सड़ा हुआ, मैं कहता हूँ ये मुशरिकीन से भी बदतर है, ये काफिरों से भी बदतर है, इतना सड़ा हुआ है। बस इससे मुझे इतना जवाब चाहिए कि फिरौन ने खुद को माबूद मान लिया था या वो माबूद बन गया था, बस इस 2 लफ्ज का मुझे जवाब दे दे। देखिए हाँ। सामईन किराम, ये जो है गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, वो आप लोग सुनेंगे। अभी तो कह रहा था, इसका सवाल था कि आपका मौलवी ने कहा कि माबूद बनने की सलाहियत है। जब मैंने माबूद बनने की सलाहियत पे दलील दे दी, तो अब गिरगिट की तरह खट से चाल बदल लिया कि माबूद खुद को मान लिया था या खुद को बना लिया था। और खुद इन्होंने इकरार करके फंस गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा निकल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाहियत जाहिर कर दी, और आप पता नहीं इल्मी बुकराती बुगाड़ने में क्या क्या बोल रहे हैं, और ये पता नहीं कि मैं फंसता चला जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब नमरूद जो है फिर खुदाई दावा कर दिया था, और खुद को खुदा माना और खुद को बनाया, जब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुनाजरा के लिए आए। और जब अगर वो खुद को रब नहीं मानता, खुद को रब नहीं बनाता, तो जरूरत क्या थी? तो उसने जो है जिस तरीके से दावा बरेलवी मतलब नक्शबंदी का है, इसी तरीके से ठीक नमरूद का दावा था कि मैं खुदा हूँ, दावा था उसका। तो उस दावा को तोड़ने के लिए बकौल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कुरान करीम के अंदर वाक़या मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक़ से निकालता है तो मगरिब से निकालता है, जिसको बारहा मनव्वर नक्शबंदी बयान करके खुद को शिफ्ट में जा रहा है और अपने आप को फंसा रहा है, और इसका मसला हल नहीं हो पा रहा है। लिहाजा मैं कहता हूँ मनव्वर नक्शबंदी से, तुमने जो कहा कि वो खुदा, ये बंदा माबूद बन सकता है नहीं बन सकता, मैं उस पर दलील दे दिया। अब जो मैंने कहा कि क्या कहते हैं, अना रब्बुकुमुल आला का जो दावा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्यों बयान किया, इसकी वजाहत करें। आप इधर उधर की बातें मत करें, और अगर आप फिर वही बात दोहराएंगे तो फिर मैं वॉइस कर लूँगा और इसको मैं नेट पे चढ़ाऊँगा। सामईन मोहतरम, सुन लिया आपने। मैंने इसे सवाल किया था कि फिरौन माबूद खुद को मान लिया था या बन गया था, तो यहाँ पे इसने डंडी मारी, बन भी गया था, मान भी लिया था। इससे थोड़ी देर पहले इन्होंने खुद फरमाया है कि बनना और है, मानना और है। खुद फरमाया, कहाँ कहाँ फंसेगा ये अपने कुफ्र को छुपाने के लिए। खुद कह रहा है कि बनना और है, मानना और है। और जब मैंने इनको जो है चारों तरफ से चारों खाने इनके चित कर दिए, तो कह रहे मान भी लिया था, बन भी गया था। अब सामीन हजरत, बात ये है कि फिरौन अपने गुमान में माबूद बना था, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि वो माबूद बन नहीं सकता। कम से कम मान तो लिया। अपने गुमान में वो माबूद बना था, हकीकत में वो माबूद बना नहीं था। उसने खुद को माबूद माना था, मान लिया था उसने, ठीक है क्या? उसने खुद को माबूद माना था, बना नहीं था। हमारा ये अकीदा है। लेकिन ये कहता है बना भी था, माना भी था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो माबूद बन गया था
اور تمہارے بقول معبود بننے کی صلاحیت ہے، تو بتاؤ کہ تمہارے کتنے معبود بنے ہیں؟ اچھا ہاں، ایک کتاب میں ہے کہ کیا تم نے کبھی خدا کو، یہ غالباً ایک روزہ میں ہے کہ چلیے 2 منٹ ہو گیا منور بھائی، اب میں بولوں؟ احمد ٹانڈوی ہے جس کے بارے میں لکھتا ہے کہ تم نے کبھی زمین منور پر بھائی خدا 2 کو منٹ ہو چلتے گیا، میں ہوئے بولوں؟ دیکھا ہے؟ ارے یہ 2 محبت منٹ کی ہو گیا بات منور ہے، بھائی، عقیدت کی بات ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ عقیدت کی بات ہے، محبت کی اب بات میں ہے، بولوں؟ جسے ہم آپ یوں ہی موضوع سے نبی بھاگ رہے زبان میں موضوع سے بات بھاگ کرتے رہے ہیں۔ موضوع سے بھاگ رہے منور بھائی، 2 منٹ سے زیادہ ہو دیکھیے رہا ان ہے۔ کا عقیدہ کہ بندے میں خدا بننے کی دیکھیے صلاحیت منور موجود ہے، نقشبندی صاحب نے مطلب کہا اسی لیے کہ ان کا فرعون مولوی معبود زمین پر مان چلا لیا تھا یا وہ بن خدا گیا بنا تھا، چلو تو سامنے میں فرعون رکھتا ہوں، خود یہ کو دیکھتے معبود رہتے مانا غور بھی، رہے گا۔ ایک اس نے خود کو قرآن کی معبود جو بنا بھی آیت لیا پڑھی تھا، ہے اس میں لہذا اللہ قرآن کریم نے اس کو بیان